इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मैं तुझे इस आश्रम से जाने नहीं दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुंती, तू समझती क्यों नहीं? एक ना एक दिन मुझे ये आश्रम छोड़ के जाना ही है। मजबूर करके यहाँ से निकाली जाऊं, इससे अच्छा है किसी नए काम के लिए खुद ही चली जाऊं। नहीं प्रभा, मैं ऐसे में तेरा साथ नहीं छोड़ सकती। अगर तेरा साथ छोड़ दिया तो मैं झूठी हो जाऊंगी, अपनी निगाह में गिर जाऊंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुंती, तुम कहाँ जा रही हो? वहीं जा प्रभा जा रही है। प्रभा का साथ देने से पहले तुम्हें अपने बारे में अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। और कितना सोचूंगी सरला दीदी। और वैसे भी मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा है। आज आप प्रभा को आश्रम से जाने के लिए कह रही हैं, कल मुझे भी कह सकती हैं। प्रभा तो झूठी और बदतमीज है। हाँ सरला दीदी, मैं झूठी और बदतमीज ही सही, लेकिन अब इस झूठी से आपको छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए। अब भी सच बोलो, मैं अपना फैसला वापस लूंगी। मैं आपको जो बता चुकी हूँ वही सच है। रात के दिन में बदल जाने से मेरा सच बदल नहीं जाएगा। कुंती, तुम बताओ, तुम मेरे ऑफिस में चोरी से गई थी या नहीं? जब आपको हम पर भरोसा ही नहीं रह गया है तो फिर रहने दीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए। कुंती, यहाँ से निकलकर कहाँ जाओगे, कुछ पता है? इस आश्रम में आने से पहले भी मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना सब कुछ होने वाला है। अब यहाँ से जा रही हूँ तो भी मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। कुंती, तुम प्रभा का साथ देकर अपने लिए मुसीबत पैदा कर रही हो। पहले क्या कम मुसीबत थी? अब कम से कम प्रभा तो मेरे साथ होगी। ये क्या साथ देगी? ये तो खुद डूबेगी और तुम्हें भी डुबाएगी। क्या सरला दीदी, जाते जाते आप दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकती? कुंती और मेरे बीच जो रिश्ता है वो खून के रिश्ते में भी नहीं होता। हाँ, वो तो देख रही हूँ। कुंती के लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन वो सब कुछ भुलाकर तुम्हारा साथ दे रही है। अब आप हमें यहाँ से जाने दीजिए सरला दीदी। अगर आप प्रभा को यहाँ नहीं रहने देंगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारा ये फैसला है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जाने से पहले तुम दोनों मुझे ये लिख कर देना कि ये आश्रम तुम अपनी मर्जी से छोड़कर जा रही हो। इसके लिए ये आश्रम जिम्मेदार नहीं है। पार्वती, पार्वती! जी दीदी। ऑफिस से आश्रम का लेटर पैड और कलम लेकर आओ। अच्छा दीदी। ये लीजिए दीदी। ये लो और लिखो इस पर।
प्रभा कहाँ जा रही है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाचा, हम लोग ये आश्रम छोड़कर जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को ये आश्रम छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? देखो बेटे, अगर तुम अपनी मर्जी से जाती तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन जिस गलती के लिए तुम्हें सजा दी गई है वो तुमने की ही नहीं है। चाचा, हमें मत रोकिए, सरला दीदी का यही फैसला है। उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है कि वो सच्चाई को जानना चाहती है, तो मैं सच्चाई को खुद जाके बताऊंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसे में आपकी नौकरी जा सकती है चाचा। नौकरी से बढ़कर इंसान का ईमान होता है बेटी। मुझे नौकरी की कोई फिक्र नहीं है। अरे 2 रोटी का जुगाड़ तो मैं कहीं भी कर लूंगा। चाचा, इस बात को यही खत्म हो जाने दीजिए, वरना ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया बेटे। मैंने तुम्हें ऑफिस में जाने दिया, तुम्हें चाबी दी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं सब कुछ जाकर सरला जी को बता दूंगा, लेकिन तुम्हें आश्रम से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। अब्दुल चाचा, अपने लिए क्यों मुसीबत पैदा कर रहे हो? सरला दीदी को तो आप जानते ही हो, जब उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी हंगामा खड़ा कर देगी वो। इंसानी एहसास बड़ा पेचीदा होता है बेटे। इस बात को न सरला कभी समझी है और न कभी समझ पाएगी, लेकिन मेरे इंसानी एहसास को कोई सजा दे नहीं सकता, कोई नहीं। सरला जी, तुम आश्रम में इतनी बड़ी बात हो गई, कुंती मेरे ऑफिस में घुस आई और तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं? आखिर किस बात के लिए रखा गया है तुम्हें? सरला जी, कुंती और प्रभा को आश्रम छोड़ने के लिए आपने कहा है? मैंने प्रभा को कहा था, लेकिन कुंती उसका साथ दे रही है। ठीक है, आश्रम से निकलकर दर दर की ठोकरें खाएगी ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। उन दोनों बेचारे को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं आप? क्योंकि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो दोनों मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती थी। ये सच्चाई नहीं है सरला जी, वो दोनों बेकसूर हैं। तो फिर कसूरवार कौन है? सरला जी, जिसे आप कसूर या जुर्म समझ रही हैं, वो जुर्म नहीं है। अच्छा, एक लड़की बंद ऑफिस में रात को चोरी छुपे घुस आती है, उसे तुम जुर्म नहीं समझते? तुम अंधे हो सकते हो, मैं नहीं। इस तरह तो कल इस आश्रम में कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसे जुर्म मानती हैं सरला जी, ये जुर्म कुंती और प्रभा ने नहीं किया, मैंने किया है। क्या? हाँ, मैंने ही कुंती को चाबी दिया था। मैंने ही कुंती को ऑफिस के अंदर छोड़कर बाहर से ताला लगाया था। कसूरवार मैं हूं, वो दोनों नहीं। अगर कुछ भी सजा देनी हो तो मुझे दीजिएगा, उन दोनों को नहीं। ऐसा करते समय तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी नौकरी जा सकती है? सरला जी, पिछले 20 सालों से मैं यहां नौकरी कर रहा हूं। कभी मैंने कोई शिकायत करने का मौका दिया आपको? लेकिन कुंती को चाबी देकर तुमने अपने किए कराए पर पानी फेर दिया है। ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? अगर रखवाली करने वाला है अपने हाथों चोरी कराएगा तो किस पर विश्वास किया जाए? बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? सरला जी, मैंने ये सब कुछ इंसानियत का तकाजा समझ के किया, बस। इंसानियत? इंसानियत दिखाने के लिए तुम्हें यहां नहीं रखा गया। अगर इंसानियत ही दिखानी है तो कहीं और जाके बैठो। चला जाऊंगा मैं सरला जी, लेकिन मेरे किए की सजा कुंती और प्रभा को मत देना। अब रही बात सरला जी की, सब कुछ मैंने क्यों किया है? कुंती की जो मैंने तड़प देखी है ना, उसी ने सब कुछ मुझे करने से मजबूर किया है। तुम्हारे
उस मजबूरी की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। झूठ बोला है तुमने मुझसे, धोखा दिया है तुमने मुझे। अगर एक झूठ किसी को जिंदगी दे सके तो उसे मैं सच्चाई से बड़ा मानता हूं। तुमने अपनी नौकरी, अपने फर्ज से गद्दारी की है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। सरला जी, ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ देखता है। मुझे सिर्फ उसका खौफ है और मैं किसी से नहीं डरता। एक बात कहूं, सरला जी, आप एक औरत होकर भी कुंती के दर्द को महसूस नहीं कर सकी। आप बकवास बंद करो। एक दरबान होकर कुंती के दर्द के बारे में तुम मुझे समझाओगे? एक बात कहूं सरला जी, मैं आपको, मैं दरबान से पहले इंसान हूं, इंसान। ये तुम्हारी बदकिस्मती है और कुछ नहीं। आज तुमने कुंती के साथ ऐसी हरकत की है, कल तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तुम्हें अपने इस किए के आश्रम के ट्रस्टियों को जवाब देना पड़ेगा। और हां, अब तक तो ये खबर आश्रम के ट्रस्टियों तक पहुंच चुकी होगी। बोलिए सरला जी, आप बोलती क्यों नहीं? आप खामोश क्यों है? ये है आपका मैनेजमेंट? क्या इस तरह आश्रम को चलाना चाहती है? मैं ये आश्रम पिछले 20 साल से चला रही हूं। हाँ, चलाती होगी, लेकिन ऐसा मिसमैनेजमेंट पहले कभी नहीं देखा। आश्रम की एक औरत ऑफिस का ताला खोलकर अंदर चली जाती है, आप उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करती। क्या किया आपने, हमें बताएंगी? ऐसी तमाम लापरवाही आश्रम में लगातार हो रही है। आपको क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलता? आश्रम की पल पल की खबर हमें मिलती है। मैंने अब तक जो भी फैसले किए हैं वो इस आश्रम की भलाई के लिए किए हैं। आश्रम के कानून और नियम से खिलवाड़ करके आप आश्रम की भलाई कर रही है। सरला जी, अब तक वो दो लड़कियां कुंती और प्रभा अभी तक नहीं आई, बुलाइए उन्हें। पार्वती, कुंती और प्रभा को यहां भेज दो। सरला जी, कुंती की इस हरकत को माफ नहीं किया जा सकता है। अब तक तो सारे ट्रस्टियों को यह बात पता नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा तो मुझसे जवाब मांगेंगे। आपने मेरी पोजीशन को गिरा दिया है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं सरला जी, जब इन दोनों को, कुंती और प्रभा को, आश्रम से निकालने की बात हो गई थी, ये गई क्यों नहीं? उन्हें निकाला क्यों नहीं गया? इन दोनों को न निकालने के पीछे कोई वजह है? ऐसी कोई वजह नहीं है। आश्रम में इतने सालों तक किसी औरत का रहना तो नियम के खिलाफ है। लगता है सरला जी को आश्रम के नियमों से ज्यादा इन दोनों औरतों से प्यार हो गया है। क्यों सरला जी? ऐसी कोई बात नहीं है। इस आश्रम में ये औरतें अगर ज्यादा दिन रही है तो इससे आश्रम का कोई नुकसान नहीं हो गया, बल्कि आश्रम में इतना काम है जो ये पूरी जिम्मेदारी से करती है। सही कहा आपने सरला जी। ऑफिस में चोरी छिपे घुसकर सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को उलट पलट कर देना, यही इनकी जिम्मेदारी है। कुंती, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो कुंती, जवाब दो। ऑफिस में चोरी से गई या नहीं? प्रभा, तुम्हें तो इस मामले में कुछ पता होगा। तुम तो कुंती के साथ एक ही कमरे में रहती हो ना? मुझे इसके मामले में कुछ पता नहीं। और सूरजमल जी, वैसे भी अगर कुंती ऑफिस में गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? देख रहे हैं आप लोग किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? उनका बात करने का अंदाज देखा आपने? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। गलत क्या है, सही क्या है, इसका फैसला करने हम लोग यहाँ आए। कुंती, तुम बोलती क्यों नहीं? किसकी परमिशन लेकर तुम रात में ऑफिस में गई थी? इसकी खामोशी यह बता रही है कि ये गुनाहगार है। आज ऑफिस का ताला खोलकर ऑफिस में गई, कल चोरी करेगी। ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे।
कुंती, तुम ऑफिस में गई थी या नहीं? बोलो, जवाब दो। बोलती क्यों नहीं? बेशर्मी की भी कोई हद होती है। हाँ गई थी मैं ऑफिस। क्यों? किस लिए? किसने परमिशन दी थी? क्यों बेकार में सवाल जवाब कर रहे हैं आप तो ये आश्रम बंद करके यहाँ हॉस्पिटल खोलने वाले हैं ना, तो क्यों परेशान कर रहे हैं? हम हॉस्पिटल खोले या इस आश्रम को बंद कर दे, हमारी इच्छा का सवाल है। देख लिया आपने, ये सरला जी की जुबान में बात करती है। नहीं सूरजमल जी, उसकी अपनी जुबान भी है। सारे फसाद की जड़ ये दोनों लड़कियां हैं। दोनों को भी किसी भी कीमत पे आश्रम छोड़ना होगा।